हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनू कुमार, आप सभी का रीजनिंग मेंटर, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर में। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट किस वजह से रहने वाला है? क्योंकि अब जो यहां पर एक सवाल हमेशा क्लासेस के अंदर में, कमेंट सेक्शन के अंदर में, मैसेजेस में ये कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, क्या एग्जाम का डेट जो है वो एक्सटेंड होने वाला है? क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे किए गए, कुछ नोटिस ऐसा यहाँ पर लाया गया, कुछ नोटिफिकेशन ऐसा लाया गया जहां पर यह देखने के लिए मिला कि जो डेट दिया गया था जिस पार्टिकुलर चीज के लिए वो एक्सटेंड किया गया। तो अब यहां पर लाजमी है कि यह सवाल हर एक विद्यार्थी के मन में आएगा कि सर ये एक्सटेंशन अगर हुआ है तो क्या यहां पर एग्जाम डेट भी एक्सटेंड हमारा किया जाएगा? तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो है वो एग्जाम डेट पोस्टपोन होने की, एग्जाम डेट आगे बढ़ने की सवाल जो है वो चल रहा है आप सभी के मन में। तो क्या यहां पर डेट मेरा आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा? आप सभी को पता है कि एनटीए के द्वारा जो डेट दिया गया है सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए, वो दिया गया है 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में आपका पेपर कराया जाएगा। और यहां पर कुछ जो नोटिफिकेशन आए थे जिसकी वजह से कुछ करेक्शन वगैरह का डेट जो है वो एक्सटेंड किया गया। तो यहां पर बेसिकली सवाल यहीं से खड़ा हो रहा है कि एग्जैक्टली डेट जो दिया गया है आपके एग्जामिनेशन के लिए वो 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक दिया गया है कि आपका पेपर इसी में कराया जाएगा। लेकिन हाल ही में एक डेवलपमेंट ये हुआ कि करेक्शन विंडो जो आपने किया, करेक्शन डेट जो दिया गया वो एक्सटेंड कर दिया गया और 11 से 13 फरवरी के बीच में यहां पर करेक्शन देने की तिथि जो है, डेट जो है वो दी गई। तो अगर क्या यहां पर ये एक्सटेंशन मिला है, ये एक्सटेंड किया गया है, तो क्या डेट जो मेरा 11 से लेकर 28 मार्च तक दिया गया है, क्या ये मेरा एक्सटेंड किया जाएगा? अब यहां पर जो एक्सटेंशन किया गया वो बहुत ज्यादा दिन का एक्सटेंशन आपको देखने के लिए नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 10-15 दिन के एक्सटेंशन पर चला गया या 10-15 दिन आगे चला गया, ऐसा कुछ एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिला नहीं है। तो इस बात को सोचना कि 11 से 28 मार्च के बीच जो पेपर मेरा होना है वो जो है वो बढ़कर अप्रैल में चला जाएगा, या फिर 11 मार्च को ना होकर ये 25-30 मार्च को चला जाएगा, ये सोचना थोड़ा सा आप सभी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि वो एनटीए की मर्जी है कि यहां पर डेट जो है वो एक्सटेंड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। करेक्शन को लेकर उन्होंने एक्सटेंशन दिया आप लोगों को, क्योंकि आप लोग गलती कर देते हैं इस फॉर्म को फिल करने में, करेक्शन आपको चाहिए होता है। तो करेक्शन के लिए एक्सटेंशन दिया गया, वो आपके लिए बेहतर किया गया, उसमें नो डाउट है। लेकिन यहां पर इस बात को दिमाग में रखकर, इस बात को ध्यान में रखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि 11 से 28 मार्च के बीच का एक्सटेंशन जो है वो कर दिया जाएगा, तो वो आप अपने लिए एक खतरा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी में लगे हुए हैं। और तैयारी को छोड़कर आप सभी लोग ये सोचने में अगर लग जाएंगे कि यहां पर डेट एक्सटेंड हो जाएगा, एग्जाम के लिए और समय मिल जाएगा, तो वहां पर आपका माइंड भी उसी प्रकार से काम करने लगेगा कि चलो अभी समय हो सकता है कि समय हमें और मिल जाए, अपनी तैयारी हम थोड़ी आराम से भी कर सकते हैं, इस तैयारी के स्पीड को हम थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये काम नहीं करना है, क्योंकि डेट जो अभी दिया गया है, अभी तक का जो नोटिस है टिल डेट है ना, टिल डेट आज तक का जो नोटिस है वो यही है कि 11 मार्च से 28 मार्च तक आपका पेपर कराया जाएगा। और इसी डेट को आप अपने दिमाग में रखिए कि हमें इसी में जाकर पेपर देना है और अपना बेस्ट देना है। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि हर दिन डेली क्लासेस के अंदर में ये कमेंट देखने के लिए मुझे मिल रहा है कि सर क्या एग्जाम का डेट एक्सटेंड होगा? बेटा, एग्जाम का डेट एक्सटेंड होने की चांसेस बहुत कम है। अगर मान लीजिए एक्सटेंड होता भी है, अगर एक्सटेंड डेट हमारा हो भी जाता है, तो बहुत से बहुत 10 से 15 दिन का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। 10 से 15 दिन का एक्सटेंशन अगर मिल भी जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, जो नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम फिर भी सोच रहे हैं कि करेक्शन विंडो का वो एक्सटेंड किया गया तो यहां पर भी एक्सटेंशन मिलेगा, तो बहुत से बहुत 10 दिन का फर्क पड़ जाएगा। इस 10 दिन के फर्क पड़ने से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। और यहां पर आप अभी से ये मत सोचिए कि 10 दिन का हमें गैप मिलने वाला है और ज्यादा डेट जो है वो आगे जाने वाला है। आप 11 मार्च को अपना डेडलाइन बनाकर चलिए, अपनी तैयारी को कीजिए। और इस बीच में जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज इस काम को करना मत छोड़िएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लास्ट वक्त में आपको ये तीन चीज करना ही करना है, चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, या फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहीं से सॉल्व कर रहे हैं। और ये तीनों ही चीजें आपको यहां पर अड्डा 247 की तरफ से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपाइल कर दिया गया है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे और आपने अपने एप्लीकेशन पर देखा होगा या फिर वेबसाइट पर देखा होगा तो आप सभी को मिला होगा। अगर आप CUET PG ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जाओगे तो यहां पर सारी क्लासेस आपको मिल जाती है। उसके बाद जो आपका CUET PG के लिए टेस्ट सीरीज दिया गया है, टेस्ट सीरीज में देखो आपके सारे टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल हैं। आप सभी लोग जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है, मॉक टेस्ट नहीं दिया अभी तक, इस वक्त तक नहीं दिया है, वो सभी जाकर अपने मॉक टेस्ट को एनरोल करिए और सभी के सभी मॉक टेस्ट दीजिए। और जो बुक्स दिए गए हैं, इस बुक्स की खास बात यह है कि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो रिवीजन के तौर पर आपके ये किताब की किट और ये आपके सारे मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अगर आपने नहीं किया है तो वो जाकर कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपको मॉक टेस्ट लेना है तो यहां पर जाकर आप करोगे बाय नाउ पर जब क्लिक करोगे तो यहां पर आपको डिस्काउंट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। सारे कोड यहां पर अवेलेबल है। आप मेरा कोड भी अप्लाई यहां पर कर सकते हो। यहां पर इस कोड में सोनू20s है ना, कोड में आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, सोनू20s या फिर सोनू20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सभी लोग जाइए, मॉक टेस्ट, आपके बुक्स की किट सब अवेलेबल है, आप कर लीजिए। और इस चक्कर में मत पड़िए, बहुत सारी वीडियो बन रहे हैं कि एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो जाएगा, है ना, बच्चे को समय मिल जाएगा। और एक बात समझ लो, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या, फिर वो वीडियो बनाने वाले क्या करेंगे फिर? बेटा एक्सटेंशन के बारे में मत सोचिए, अपने तैयारी में लगे रहिए, फाइनल टच अपने प्रिपरेशन को दीजिए। कुछ समय रह गया है, 11 मार्च से पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अभी सिर्फ ये 3 काम करते रहो पूरा दिन बैठकर। क्लासेस आपकी हो रही है, मेरी क्लास आपको 2 समय मिलती है, एक तो 12 बजे होता है टॉपिक वाइज, और एक हम करते हैं रात को 8 बजे जिसमें कि हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। तो रीजनिंग की ये 2 समय क्लासेस आपकी हो रही है। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो रीजनिंग बाय सोनू के नाम से टेलीग्राम है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको क्लासेस PDF सब मिलती रहेगी, ठीक है। और CUET PG अड्डा 247 के नाम से भी आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना आप सभी लोग। बाकी इस कोड का इस्तेमाल कर आप डिस्काउंट ले सकते हो मॉक टेस्ट बुक्स पे, तो आप सभी लोग जाकर इस काम को कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। और इस बात को सोचना बंद कर दो कि एग्जाम डेट एक्सटेंड होगा, मुझे और समय मिलने वाला है, नहीं। 11 मार्च आपका डेडलाइन है, उससे पहले आपको अपने आप को तैयार कर लेना है, चाहे वो आप किस प्रकार से करो, कितनी मेहनत करनी पड़े वो आप जानो और वो हम जान रहे हैं। तो अच्छे से बेटा तैयारी कर लीजिए, इस चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। बाकी आप सभी लोग कमेंट में जरूर लिखना आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कहां पर दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हैं, है ना, या फिर आप मेरी क्लासेस करते हैं तो उससे क्या फायदा हुआ है, आप सभी लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।